नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। एक विधायक का जलवा क्या होता है, ये आपसे छुपा है क्या? जब वो जीत जाता है तो फिर वो किस जलवे जलाल से चलता है। जितना भौकाली विधायक, उतनी ज्यादा उसके पास गाड़ियां, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, ये तो बहुत छोटी गाड़ियां हो गई। विधायक तो अब करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों से घूमते हैं। लेकिन सोचिए, एक विधायक की राजनीतिक हैसियत उसके बड़े नेता के सामने पता चलती है। आरएलडी के एक विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, बड़े कद के विधायक कहे जाते हैं। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब की एक बड़ी घनी बेइज्जती हो गई है। बहुत धुरंधर बेइज्जती हुई। धुरंधर बेइज्जती क्या हुई? बेइज्जती उस धुरंधर नेता ने की है जिसको आजकल उन्हीं की पार्टी के लोग धुरंधर बता रहे हैं। मामला गुलाम मोहम्मद से जुड़ा है। गुलाम मोहम्मद आरएलडी के विधायक हैं। जयंत चौधरी उनके सबसे बड़े नेता हैं। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली थी। यह रैली अखिलेश यादव की उस दादरी रैली का जवाब थी, जिस रैली में अखिलेश यादव ने लाखों की भीड़ जुटाई थी। पश्चिमी यूपी का समीकरण बदलने के लिए, जाट, गुर्जर, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अखिलेश यादव ने दादरी में एक बड़ा जन समर्थन हासिल किया। इस बात से बीजेपी के लोग बड़े भयभीत थे और बीजेपी से ज्यादा भयभीत थे चौधरी साहब। अपने चौधरी साहब, जयंत चौधरी साहब, आरएलडी के चीफ, जाटों के सबसे बड़े नेता, वो इससे इतना ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने योगी साहब से रिक्वेस्ट किया कि सीएम साहब, मेरे अकेले के बूते की बात नहीं है। अखिलेश यादव की इस रैली का जवाब तो मैं भी दे सकता था। मैं जाटों का बड़ा नेता हूं, पश्चिमी यूपी में जाट सबसे ज्यादा आबादी में है, मैं अकेले रैली कर लेता। लेकिन मैंने तो सपा से गद्दारी कर ली है। लोग मुझ पर भरोसा छोड़ चुके हैं, तोड़ चुके हैं। अब आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की। पहले ये कार्यक्रम 9 तारीख को होना था। 9 तारीख के बाद ये कार्यक्रम 13 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हुई सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के कंबाइंड कोलैबोरेशन से। अब भाई, जब बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर था, उनके उस इलाके के आसपास के तमाम विधायक थे, तो चौधरी साहब को भी तो अपने विधायकों को साथ ले जाना था। लेकिन चौधरी साहब ऐसा नहीं कर पाए। चौधरी साहब तो खुद मंच पर पहुंच गए, लेकिन उनके विधायक उनके पीछे पीछे रह गए। नतीजा यह हुआ कि गुलाम मोहम्मद को मंच पर चढ़ने की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने उन्हें रोक दिया, सीएम सिक्योरिटी का हवाला दे दिया और बोला कि आपका नाम इस सूची में है ही नहीं। तो गुलाम मोहम्मद ने कहा, चलो हो सकता है मंच पर ज्यादा लोग हो, मुझे जगह ना मिली हो। भाई, मुख्यमंत्री के सामने जो कुर्सी लगती है उसमें तो पहली पंक्ति में जगह होगी। पुलिस वाले ने फिर लिस्ट देखी, बोले नहीं, उसमें भी नहीं। बोले उसके पीछे, बोले नहीं है। बोले उसके पीछे, बोले नहीं है। बोले फिर क्या करूं? बोले पीछे से जाओ, आम पब्लिक में बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। गुलाम मोहम्मद की ये इतनी बेइज्जती थी कि गुलाम मोहम्मद की मानो तन बदन में आग लगी। उन्होंने मोबाइल निकाला, चौधरी साहब को फोन किया, लेकिन चौधरी साहब ने फोन नहीं उठाया। ये उस पुलिस वाले के सामने गुलाम मोहम्मद की और बेइज्जती। इतना सब कुछ हो रहा था और वीडियो बन रहा था। गुलाम मोहम्मद इन तमाम चर्चाओं में मसरूफ। नतीजा यह हुआ कि गुलाम मोहम्मद को उस कार्यक्रम से चुपचाप वापस जाना पड़ गया। जी, जाना पड़ गया। बेइज्जती हो गई गुलाम मोहम्मद की। यह बेइज्जती जयंत चौधरी की थी। वो अपने मुसलमान विधायक को मंच पर जगह नहीं दिला सके। किस मुंह से दिलाते? योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते। क्या जयंत चौधरी को इस बात का एहसास नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बगल में मुसलमान को नहीं बैठने देंगे? क्या चौधरी साहब को यह लग गया था? इसीलिए उन्होंने दाएं बाएं करके मुसलमान विधायक का पत्ता ही कटा दिया। क्या जयंत चौधरी ने जानबूझकर अपने मुसलमान विधायक को मंच पर नहीं पहुंचने दिया? यह मुसलमान विधायक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव जीते थे। चौधरी साहब को इस बात का एहसास है, इस बात का इल्म है। उन्हें यह पता है कि गुलाम मोहम्मद आरएलडी की वजह से विधायक नहीं है, बीजेपी की वजह से विधायक नहीं है। वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी की वजह से, क्योंकि 2022 में जब गुलाम मोहम्मद जीते थे तो समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन था। और इसी गठबंधन पर, अखिलेश यादव के चेहरे पर मुसलमानों ने चौधरी साहब पर भरोसा किया। और चौधरी साहब को इस बात का अंदेशा, इस बात का एहसास है कि इस बार मुसलमान उनके खिलाफ।
और इस तरीके की हरकत ने चौधरी साहब को मुसलमानों के और खिलाफ खड़ा कर, बिल्कुल अपोजिट खड़ा कर दिया। और चौधरी साहब इस बार भुगत जाएंगे। मुसलमान विधायक के साथ जो घटना घटी, वो शर्मिंदा सिर्फ गुलाम मोहम्मद को या जयंत चौधरी को नहीं करती, वो शर्मिंदा करती है पश्चिमी यूपी के उन हजारों लाखों मुसलमानों को जिन्होंने अपना नुमाइंदा चुनकर विधानसभा भेजा। यह बेइज्जती सिर्फ जयंत चौधरी की है, यह बेइज्जती सिर्फ गुलाम मोहम्मद की है, यह बेइज्जती उन मुसलमानों की है जिन्होंने चौधरी साहब पर भरोसा किया। और इस बार मुसलमान चौधरी साहब को इस बात का एहसास करा दें। जो नेता अपने विधायक को मंच पर जगह नहीं दिलवा सका, जो नेता अपने विधायक को मुख्यमंत्री के साथ मंच नहीं दिला सका, जो नेता अपने विधायक को जनता के बीच ले नहीं जा सका, वो नेता अपने विधायक को क्या दोबारा चुनाव में जिते? गुलाम मोहम्मद को भी उम्मीद जयंत चौधरी से छोड़ देनी चाहिए कि वो उन्हें मुसलमानों के नेता के तौर पर स्थापित करा पाए, चुनाव में लड़वा पाएंगे, जितवा पाएंगे। हालांकि बाद में तमाम बातें गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं कि मैंने फोन किया था एक दिन पहले, बात नहीं हो पाई, इसलिए नाम नहीं लिख पाया, इसलिए ये तमाम चीजें रही। मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ, ये बात अपनी जगह सही। मैंने राज्यपाल बालियान जी को टेलीफोन में मिलाया था, लेकिन वो कल मिल नहीं पाया। उसके बाद में जब मैं आया तो मालूम हुआ कि भाई, तो मैंने वो कप्तान साहब थे या कौन अधिकारी थे, उनसे कहा कि मुझे सिर्फ लिस्ट में कंफर्म कर दो कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं हूँ, किसी जगह स्टेज पर, हेलीपैड पर, कहीं भी कोई मेरा नाम हो तो बता दीजिए। सिर्फ इतनी बात हुई थी। मैंने वो लिस्ट उनसे देखी और मैं चला। दैट वाज द मसला। वो नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग इसको कहा जा सकता है। मैं सोच रहा था मेरा नाम होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तशरीफ ला रहे हैं और माननीय जयंत जी यहाँ आए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमने प्रिज्यूम किया था कि मेरा शायद नाम होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने बताया कि भाई जिनके नाम हैं, तो मैंने उनसे कहा, मतलब मुझे तो ये मालूम नहीं मेरा नाम है कि नहीं, लेकिन होना चाहिए। फिर एसएसपी साहब ने, एसएसपी थे या कौन अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल पर से वो लिस्ट निकाली और मुझे बताया है, वो दिखाई है कि साहब इस पर नाम नहीं। मैं फोन मतलब भी ठीक है, नहीं है तो हम चले जाओ। तो और शर्मिंदगी की बात है गुलाम मोहम्मद साहब कि आपका एक दिन पहले भी कोई लोड नहीं ले रहा था, आप बगैरत बनकर दूसरे दिन भी पहुंच गए। आप बगैरत बन गए सिर्फ मंच पर पहुंचने की चाहत, और यही चाहत बगैरती की आपको चुनाव में मुश्किलों में ले आएगी, बहुत मुश्किलों में ले आएगी। और जयंत चौधरी इस बात का एहसास कर चुके हैं। आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं जयंत चौधरी की इस हरकत पर, अपने विधायक का साथ छोड़ने पर, मुसलमान विधायक की बेइज्जती पर? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना है।